मुझे बताइए, अगर आप सिर्फ सुनने वालों में से हो तो डेविल आपसे डिस्टर्ब क्यों होगा? क्यों होगा? मुझे बताइए, मुझे एक सिंपल बात बताइए, थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कीजिएगा। अगर आप सिर्फ सुनने वाले व्यक्ति हैं तो डेविल को भी पता है कि मैं इनको क्या धोखा दूं, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या कहती है बाइबल? धोखा न खाओ, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। आप जानते हैं डेविल को उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, इवन जिन्होंने बैप्टिज्म भी लिया है ना, उनको भी कोई उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको इश्यू उन लोगों से है जो लोग इस घर से बाहर जाके उसका अनुसरण करते हैं, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं आज आज जैसे हालात हैं हमारे बीच में, ट्रस्ट मी, विश्वास करें या न करें, भक्ति का चोला पहनकर बैठने वालों में बहुत सारे लोगों में खुदावंद नहीं है। बहुत से लोग हैं। अच्छा, कुछ को तो मैं पर्सनली भी जानता हूं, ट्रस्ट मी, मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी पहचानता हूं, और लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आप मेरे प्रति भी नेगेटिव हो जाओगे फिर, इसलिए मैं शांत रहता हूं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खुदा इन्हें बदले। बी पेशेंस, ट्रस्ट मी, मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन मैं चुप रहता हूं। मुझे लगता है प्रभु नहीं, तू डील कर, तू बातचीत कर प्रभु, तेरे बच्चे हैं। मुझे नहीं पता है तूने इनको क्यों यहां रखा है, लेकिन तूने रखा है तो कुछ मकसद है। आप जानते हैं अगर आपको सच में खुदा में बढ़ना है तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करो। हाँ, हम चर्च के अंदर आई हुई गंदगी को देखकर इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं देख रहा हूं कि यहां पर कोई बंदा है जो एक एक से पैसे लेता है और फिर चर्च छोड़ के चला जाता है, फिर किसी और मंडली में जाता है, वहां से पैसे लेता है, फिर वो मंडली छोड़ देता है, या मैं देख रहा हूं कि यहां पर कोई ऐसा भाई है जो बहनों को स्पॉइल कर रहा है, सिस्टर्स के साथ वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो ब्रदर ये जो मुद्दे हैं ना, ये शांत रहने वाले मुद्दे नहीं होते। अगर ये मुद्दे नहीं उठाए गए तो फिर ये चीजें चर्च को खराब करती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी और भी बातें होती हैं जिनको डील नहीं करना चाहिए। जस्ट इग्नोर एंड आगे बढ़ो। मुझे बताइए, जब यीशु ने कहा अपने चेलों को सेवकाई के लिए, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि जब कोई तुम्हें स्वीकार न करे, अपने कपड़ों को वहीं पर झाड़ो और आगे बढ़ो। जानते हो यीशु क्या कह रहा था? अपने पाँव को झाड़ो, अपने हाथों को झाड़ो, अपने कपड़ों को झाड़ो और आगे बढ़ो। क्यों? रिजेक्शन कैरी मत करो। कहिए कैरी। बेटा ये दे दो, थैंक यू। कैरी, ये देखो क्या कैरी किया है मैंने, बैग। किसी ने आपको कहा तू मुझे पसंद नहीं है, तू मेरे जिंदगी से दूर चला जा, और आपने उसको कैरी किया और आप उस दर्द के साथ जिंदा रहते हो। मुझे छोड़ दिया गया, मुझे रिजेक्ट किया गया। ये बहन की हार्ट बीट नीचे हो गई है। मेरा पर्सनल लेके जाए भैया। नो 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 नो, डोंट कैरी। जिसने तुम्हें नहीं स्वीकारा उसने मुझे नहीं स्वीकारा। प्रभु उसका मतलब क्या है? आगे बढ़, रिजेक्शन मुझे दे दे, मैं ले लूंगा। दिस इज अवर गॉड। जब एलीशा गहजी को बोलता है जा उस बच्चे को मुर्दों में से जिंदा कर, तब वो उससे एक इंस्ट्रक्शन देता है। उसको कहता है रास्ते पे किसी से बात मत करना। उसको पता था इसका माइंड चेंज करना कितना इजी है। इससे रास्ते पे कोई भी मिल गया ना और इसको बताने लग गया कि आईफोन 15 आने वाला है, ये उधर खड़ा हो जाएगा। अच्छा कौन सा, कभी आ रहा है? मेरे पास तो 14 है, इसको बेचूंगा तो कितना मिलेगा? गहजी तू कहां जा रहा था? ओह सॉरी 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 सॉरी,
कुछ लोगों को बिजी करना बहुत आसान होता है। आप बिलीव करिए, मैं कई बार देखता हूं लोग इस दरवाजे से बाहर जाके ही अपनी पंचायतों में बिजी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कितना लेट तक बिठाते हैं ये लोग। इनको समझना चाहिए ना, हम लोग के पाँव में दर्द होता है। दीदी अगर आपको इतना पाँव में दर्द होता है, सुबह जल्दी आओ, ऊपर बैठो। नहीं, मैं 12 बजे ही आऊंगी। तो हमने भी ठाना है, तेरे को नीचे ही बिठाएंगे। आजकल सिक्का है ना, दोनों तरफ हमें ही चाहिए। हमें हेड भी दो, हमें टेल भी दो। हमने बांसुरी बजाई, तुम न नाचे, हम रोए, तुम न रोए। यीशु ने कहा ना, पर तू ज्ञान अपनी बातों में सच्चा ठहरता है। यीशु ने कहा सब इनका, हेड भी इनका, टेल भी इनका। ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग के चर्च में बता, मेन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। हालेलुया। लिसन टू मी, कहिए लर्न टू इग्नोर। जरा सोचो, दाऊद के भाई ने गोलियत से लड़ने के पहले दाऊद को क्या क्या कहा, तू इधर क्यों आया है? फिर शाऊल कहता है, अरे रहने दे, तू नहीं लड़ सकता। सबको इग्नोर किया दाऊद ने। दाऊद जानता था मेरा युद्ध इनसे नहीं है। डेविल का सबसे बड़ा ट्रैप है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ लड़ाने में पूरी जिंदगी व्यस्त कर दे। आपको पता है मेरे अंदर जल्दी नफरत क्यों नहीं आती है किसी के लिए भी? हाँ, अगर मैं आपको समझ गया कि आप टांग डाल के गिराने वाले लोगों में से हैं, तो फिर मैं आपसे थोड़ा दूर ही रहूंगा। अगर मैंने आपको समझ लिया ना कि आप आते जाते लोगों को टांग डालते रहते हो, और मैं बहुतों से दूर हो भी गया हूं, ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चलता है ना ये टांग डाल के गिराने वाले लोग हैं, तो फिर मैं थोड़ा गैप बना देता हूं। मुझे 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 देखो, मैं कड़वा हो जाऊं इससे बेहतर है मैं दूर रहूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि टांग डालने वालों में से नहीं है, ये बेचारे स्लिप होते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसों को मैं दिल में बिठा के रखता हूं, साथ ले जाता हूं ऐसे लोगों को। चलो मेरे साथ मीटिंग्स में, चलो चलो सीखो, खुदा में आगे बढ़ो तुम। बाइबल बताती है दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। आप पढ़ के देखिए, देयर इज अ वर्ड इन अ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। दुष्ट का मतलब होता है जो प्लान करके पाप करे। ट्रस्ट मी। आप जानते हैं दाऊद जानता था उसका युद्ध नहीं है उसके भाई के साथ, ना ही शाऊल के साथ है। आपको मैं हमेशा कहता हूं, आपको पता है मैं जल्दी हेट क्यों नहीं रखता हूं? सिंपल, मुझे बाइबल का कलाम पता है, मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आप कड़वाहट रख के जानते हो क्या इमेजिन कर रहे हो? जहर मैं पी रहा हूं और मरेगा वो। जो लोग कड़वाहट रखते हैं ना, मैं आपको हमेशा कहता हूं, कड़वाहट एक ऐसा जहर है जो आपने पिया है और आप उम्मीद कर रहे हो मरेगा सामने वाला। ये कैसे होगा? कभी ना रखें। आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, जब नोहा बोट बना रहा था तब वो लोगों को समझा रहा था कि ये बोट ही बचने वाली है। मुझे बताइए, लोग आ रहे थे? कोई सुन रहा था? आप बिलीव कर सकते हैं इस बात पे कि उसका मजाक भी उड़ाया होगा। लोगों को लगता होगा काका थोड़ा सठिया गया है। वो सोचते होंगे बुढ़ापे में बुद्धि थोड़ी बिगड़ जाती है लोगों की, ये देखो क्या कर रहा है, बोर्ड बना रहा है, हमने कभी देखी ही नहीं है बारिश और ये बोर्ड बना रहा है। कैसे कैसे ठट्ठे उड़ाते होंगे। पतरस कहता है इन द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम, ठट्ठे उड़ाने वाले आएंगे। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे सुनते हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, कभी कभी मुझे बोलते हैं तू हमेशा बोलता है यीशु आने वाला है, कभी आएगा तुम्हारा यीशु? ट्रस्ट मी, द बाइबल सेज अंतिम दिनों में मॉकर्स आएंगे। इवन न केवल वो यीशु के आने का ठट्ठा उड़ाएंगे, आप प्रभु में आगे बढ़ोगे ना, आपको भी कहेंगे ये ज्यादा स्पिरिचुअल बनते। द बाइबल सेज इन द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम।
इश्माइल, बाइबल बताती है, इसाक का ठट्ठा उड़ाया करता था। पौल कहता है शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताएगा। लास्ट डेज में आएंगे ब्रदर। लेकिन कितना अमेजिंग था, नोहा ने किसी की नहीं सुनी। He never listened to anyone. उसे किसी का नहीं सुना। उसने अपना काम पूरा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नोहा ने अगर किसी की बात सीरियसली ली होती ना, वो बोट बनना बंद हो जाती। आपको पता है आप कितने आगे बढ़ सकते थे सिर्फ आप नॉनसेंस बातों को डिस्कस करने और उनके बारे में सोचने से आगे बढ़ जाते। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको इंकरेज करने के लिए कह रहा हूं। आप बिलीव कीजिए, मैं इस नियम को फॉलो करता हूं। कई बार जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूं, वो खुदा के बारे में बात करते मैं सुनता हूं, पर जब मैं देखता हूं अब इनका बातचीत करना थोड़ा अलग ही एंगल से, किसी अलग ही डिफरेंट वे में जा रहे हैं, मैं सिंपली कोई काम याद करता हूं और किसी को फोन करने के बहाने वहां से निकल जाता हूं। क्योंकि बहुत सारे कॉल्स रहते हैं, मिस कॉल्स रहते हैं, जिनको मैं ऑन द स्पॉट फोन नहीं उठा पाता। मैं जब भी देखता हूं ना यहां पर अभी टाइम पास चल रहा है, किसी भाई को फोन लगा के चुपचाप से उस मंडली से बाहर आ जाता हूं। पता है क्यों? आइए यहां देखिए, जो लोग पीछे आगे बैठे हैं सब यहां देखिए। कहिए, जो मैं सुनता हूं, जो मैं देखता हूं, वो न चाहते भी मेरे अंदर घुसेगा। आप याद रखिए, जो भी आप सुनेंगे, जो भी आप देखेंगे, आप चाहो या ना चाहो, वो आपके अंदर आएगा। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं ब्रदर, आएगा। आपके चाहने और न चाहने से फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। इसलिए प्रभु हमेशा कहते थे, जिसके कान हो वो सुन ले, जिनकी आंखें हो वो देख ले। आपको ऐसे बहुत सारे वचन दिखा सकता हूं मैं। सो आज ये लेसन सीखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक अपना एटीट्यूड रखो। कोई आपसे कहे ना आज के बाद, तेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, मस्त बड़े प्रेम से बोलो, उनको बोलो वो मेरे बारे में बोलेंगे तभी तो लोग सुनेंगे ना, अपने बारे में बोलेंगे थोड़ी तो कोई सुनने वाला है उनको। कोई भी आपको कहे ना आपके लिए ऐसा बोल रहे थे, आप भी मस्त बोलो, उनको बोलो अपने बारे में बात करेंगे थोड़ी उनको कोई सुनेगा, मेरे बारे में बात करेंगे तो ही तो लोग सुनेंगे उसको। सो कितने लोग आज के बाद कुछ चीजें इग्नोर करेंगे? अगर आज के बाद आपको पता चल रहा है कि इसने आपके लिए ऐसा कहा है, आप क्या करोगे? भैया कुछ नहीं करूंगी, दरवाजे के पीछे दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसको पहन के जाऊंगी और बोलूंगी निकाल उसको बाहर, बात करनी है मुझे। भाई तू क्या करेगा? भाई मैं कुछ नहीं करेगा, विठलवाड़ी जाएगा, उधर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, 50-50 रुपए में मारते हैं, उनको लेके जाऊंगा, धुलाई करवाऊंगा इसकी। नो 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 नो। मैं चाहता हूं इस साल के अंतिम दिन में एक वचन आप 3 बार दोहराओ मेरे पीछे। कहिए मेरे पीछे, मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। कम ऑन, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। आमेन, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। ओके, वन मोर थिंग, एक चीज और। अगर हो सके तो आज एक नई टीम बना रहा हूं मैं, उस टीम में आप भी आ जाओ। उसका टीम का पहला व्यक्ति मैं हूं। मैंने डिसाइड किया है मैं यहां रहूंगा, आप भी आए, आप भी आना चाहते हैं तो। और ये वचन आज आपको बताएगा कि किस तरह की टीम परमेश्वर इस चर्च में चाहता है। क्या आप सब तैयार हैं? आप सभी जानते हैं आज आग के बारे में हम बात करने वाले हैं, अ फायर ऑफ गॉड। आप सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ खोलिए लेवी व्यवस्था की किताब।
आई थिंक हम बहुत टाइम के बाद खोल रहे हैं ये किताब। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 6। इसको बंद कर दो। जल्दी जल्दी ढूंढना चालू करो तो ताकि जल्दी जल्दी मिले। लेवी व्यवस्था, ब्रदर ये किधर मिलेगी ब्रदर? इधर ही है, आपके बाइबल में ही है, निर्गमन के बाद है। मिल जाएगा, दुआ करके ढूंढो। ढूंढो तो तुम पाओगे। लेवी व्यवस्था, इसको बंद कर दो, ऑफ कर दो, बंद कर दो। इसको चालू रखना है? बंद कर दो इसको भी, वो भी बंद कर दो। चलो मीटिंग बंद करो, घर जाओ। ओके ठीक है, हाँ एकदम अभी फैन है। आइए, मैं चाहता हूं ब्रदर उनको भी देख लीजिए, ऐसा ना हो वर्ड में डिस्टर्ब हो उन लोगों को। लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय, सब खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेविटिक्स, द बुक ऑफ लेवी व्यवस्था, 6 अध्याय। और ब्रदर प्लीज कोट करिए, जल्दी से करिए, 6 का 13। आइए, यहां देख सकते हैं आप, यहां लिखा है वेदी पर आग लगाकर लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। सब तैयार है? ओके, आइए सब सामने देखिए। याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से एक बेटे का नाम था लेवी। इन लेवियों को परमेश्वर का संदूक और परमेश्वर का पवित्र फर्नीचर, होली फर्नीचर उठाने की आज्ञा थी। और आप बिलीव कर सकते हैं, उसका कोई बेटा नहीं है ऐसा जिसके लिए अलग किताब लिखी हो। मात्र उसका एक ही बेटा है जिनके नाम पे किताब है लेवी व्यवस्था, लेवियों की व्यवस्था। क्यों परमेश्वर ने इन लोगों को सेवकाई दी? क्योंकि ये वो लोग थे जो मूसा के कहने पर अपना सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे आए थे। खैर मेरा विषय ये नहीं है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। देखो वर्ड है ना, आज थोड़ा समझना बहुत थोड़ा टफ है। मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज था आज कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। बहुत सारी बातें मिली थी और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझे हार्मनी में चलने में हेल्प करे। एक मैं सब जो है मैं वो लाइन वाइज आपके सामने रख पाऊं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए, सामने देखिए, सुनिए। फायर रिप्रेजेंट होली स्पिरिट। आग जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। पवित्र आत्मा के बाइबल में बहुत से चित्र हैं, हवा, पानी, आग, कबूतर के समान, इवन और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं उसके। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं उस आग के बारे में जिसके बारे में यहां पर लिखा है। बड़े ध्यान से सुनिए। पाप हो जाने के बाद जब परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गए, तब परमेश्वर ने मनुष्य से वैसा मिलना बंद कर दिया जैसा वो अदन की वाटिका में लोगों से मिलता था। अब परमेश्वर ने मनुष्य से मिलने के लिए एक कर्टन बीच में डाल दिया। और परमेश्वर ने, आपको पता है परमेश्वर आदम से कैसे मिलते थे? परमेश्वर वहां आता था और वो आदम से मिलता था। लेकिन आप देखते रहेंगे, पाप हो जाने के बाद परमेश्वर ने लोगों से फिर दर्शनों में, वचन के अंदर अलग अलग तरीके से बात की, परंतु वो आमने सामने मिलना बंद हो गया क्योंकि सहभागिता टूट गई। ये तो अभी एक अलग बात है कि आजकल के सुसमाचारों में
खुदा को कम और दूसरी चीजों को, वीजा, पैसा, चंगाई, मैं जानता हूं परमेश्वर सबको देता है ये सब, हम इसके खिलाफ नहीं है, हम इन चीजों को डैमेज नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें हमें चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आरंभ में ऐसा नहीं था। आरंभ में सबसे बड़ी मनुष्य की आशीष खुद परमेश्वर था, और यीशु मसीह वापस हमें वहीं लेके आना चाहता है ताकि हम जानें कि सबसे महान आशीष वही है। ये तो आजकल भीड़ इकट्ठी करने के रास्ते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम है तो उनको वही बताओ जो उनको आवश्यकता है। ब्रदर, आप आशीषों के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं उनके खिलाफ हूं जो सिर्फ आशीषों के पीछे हैं। वो जानते नहीं है कि सोर्स कौन है। आपको नहीं लगता जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, प्रॉस्पेरिटी कहिए, प्रॉस्पेरिटी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपको लगता नहीं है ये एक ऐसी शादी है जो प्रॉपर्टी से की गई है, व्यक्ति से नहीं? ब्रदर, प्रॉस्पर होना गलत है? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रॉस्पेरिटी विथ पर्पस। परमेश्वर आप में से हर एक को हर सुविधा दे, लेकिन ये मेरी दुआ है सबसे पहले आपको वो मिले जहां से सब आता है। He is a source of our blessing. वो हमारी आशीषों का श्रोता है, वो हमारा स्तोत्र है। Amen? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। लिसन, परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया तो सहभागिता टूट गई। आप जानते होंगे आदम वो था जब पाप हो जाने के बाद वो नंगा हो गया और उसे वो अवेयर नहीं था कि वो खुदा से दूर हो चुका है। लेकिन जब दूसरा आदम क्रूस पे नंगा था, वो अपने नंगेपन से नहीं लज्जा रहा था, लेकिन वो जानता था पिता ने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हो जब आदम और हवा ने पाप किया, वो खुदा से अलग हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान से देखा, अपनी मुलाकातें बदल दी। परमेश्वर ने अब कहा, मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे एक तंबू में मिलूंगा, और उस तंबू में भी तुम्हारे और मेरे बीच में एक कर्टन होगा। और आप जानते हो उस कर्टन के पीछे जहां पर परमेश्वर रहता था, वहां पर एक दीप स्तंभ होता था। कहिए दीप स्तंभ। हाँ, आपने देखा होगा 7 कैंडल्स होती हैं और वहां पर एक आग जलती रहती थी। पता है ये आग कहां से आई थी? जब मूसा ने उस तंबू को बनाया था ना, और जब उसे पहला बलिदान किया था, और जब वो आग आसमान से, स्वर्ग से आई थी ना, उसी आग में से लेकर कैंडल में डाली गई थी। आप जानते हो टैबरनेकल में, उस मिलाप वाले तंबू में, मिलाप वाला तंबू मतलब परमेश्वर से मिलने वाले तंबू में, हर चीज अर्थ से ली गई थी, लेकिन जो फायर वहां जलती थी ना, वो स्वर्ग से आई थी। आपको पता है जो लैंप में जो आग जलती थी ना, वो आग जिस आग ऊपर से उतरी थी बलिदान को कंज्यूम करने के लिए, बलिदान को जलाने के लिए, मूसा ने उसी आग का थोड़ा हिस्सा लेकर कैंडल में डाला था। इसीलिए बाइबल कहती है वेदी पर आग लगातार जलती रहे। क्यों? ये एक जीवन है, ये एक लाइफ है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सदैव जलते रहें, सदैव। कहिए अपने पास वाले से, ये प्रभु की इच्छा है कि हम जलते रहें। आमेन। कितने लोग अभी तक समझे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने हम में से बहुत सारे लोगों को क्यों बुलाया है। आइए, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, अब हम रियली वर्ड में आएंगे। मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल चैप्टर 3। मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल उसका 3 अध्याय।
3 का 1 से। ओके, मेरे पीछे कहिए, तंबू में आग लगी हुई है और प्रभु चाहता है वह आग जलती रहे। अब सीखिए, यहां देखिए, सब जिनके पास बाइबल है खोल सकते हैं, बाकी यहां देखिए। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ का मतलब समझते हैं? हम लोग किसी किसी को बोलते हैं ना, तेरे दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ मतलब अब परमेश्वर का जो ड्रीम्स और विजन्स था वो अभी इतना इजीली नहीं आता था। लिखा है और दर्शन कम मिलता था। ये वो दिन है जो एली के दिन है। ठीक है, 2 में आइए। और उस समय से ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली। यहां ध्यान दीजिए, ये दूसरा इसहाक है। इसहाक भी धुंधला था। अभी ये देखो, ये उन दिनों का याजक है, महायाजक है, पर उसकी आंखें। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सेवा में हैं पर हैं अंधे। देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। आप अंधे हो ना, इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप लीडर हो, इससे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप अंधे हो तो आप अकेले गिरोगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप लीड करते हो तो आप बहुतों को ले जाओगे। यह बहुत जरूरी है कि लीडर को दिखाई दे कि वो किस ये लोग मुझे हंसा रहे। लीडर अंधा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले रहे, क्या कर सकते, उसने खुद चॉइस किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये अंधा है और लोगों को बोल रहा है मेरे पीछे आओ। दैट इज अ प्रॉब्लम। द बाइबल सेज एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उससे कुछ सूझ नहीं पड़ता था। आंखें दिमाग दोनों बंद हैं। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, 3, अब सुनिए, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। यहां देखिए सब। अभी प्लीज बाइबल छोड़ दो, सामने देखो। अभी आप जानते हैं आगे क्या हुआ था। आगे चल के प्रभु ने शमूएल से बात की। सब यहां देखिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, एली के 2 पुत्र थे। और आई एम सो सॉरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। उसके दोनों पुत्र लुच्चे थे। कहिए लुच्चे। हां, क्यों लुच्चे थे? क्योंकि वो 2 काम करते थे। फर्स्ट, उनका ऑफरिंग के प्रति एटीट्यूड गलत था। और दूसरा, कलीसिया में उन दिनों में मंदिर में आने वाली वुमेन्स को वो स्पॉइल करते थे। अब वहां पर पूरा नहीं बताया गया है कि वो क्या करते थे, पर जहां तक मैं जानता हूं, वो जरूर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लड़कियों को अलग करके उनके साथ कुछ गलत करते होंगे। एंड यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर ने जब इस चीज को देखा, उसने एली को बोला, एली अपने पुत्रों को समझा, वो लोग करप्शन लेके आ रहे हैं चर्च में। पता है एली ने उनको कैसे बुलाया? एली उनको बुला के कहता है, एक्चुअली थप्पड़ मारना चाहिए था, पर पता है एली ने क्या किया? गौरव इधर आ बेटा, डोंट वरी, नहीं मारूंगा। पता है एली अपने पुत्रों को क्या बोलता है? मेरे बच्चों, जो मैं सुन रहा हूं ना, वो अच्छी बात नहीं है, मत किया करना बच्चा, है ना? अच्छा अच्छा है ना, वावा बच्चा है ना मेरा। हाँ, वावा बच्चा है ना, मोमो खा खा के मोमो बन गया है मेरा वावा बच्चा। ठीक है, अभी कंप्लेन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चल ओके। प्रभु भड़क गया। ये तरीका है। वो लोग कलीसिया में करप्शन लेके आते हैं, गंदगी लेके आते हैं, तू उनसे ऐसे बात करता है? ऐसे बात तब की जाती है जब घर का सामान टूट जाए, मेरा चर्च खराब हो रहा है। और इतना ठंडा तरीका। आपको पता है परमेश्वर किस चीज से भड़का? उसके समझाने के तरीके से।
यीशु को देखा, जब उसने देखा कि मंदिर के अंदर लोग जब व्यापार कर रहे थे, कितने लोगों ने देखा प्रभु वहां पर आया और कहा, भाइयों मैं तुमको 2 दिन देता हूं, स्टॉल निकाल दो, ओके प्लीज प्लीज, मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैं शांति का राजकुमार आहे। उसे सब साइड में रखा और उसने रस्सी ली, और आपको पता है उस रस्सी के कोड़े उससे खुद बनाए हैं। उससे रस्सी ली। यूहन्ना बोलता होगा, प्रभु ये कौन सा चमत्कार है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, वेट कर तू। उससे रस्सी ली, किसी को उसने बोला तक नहीं, वॉर्न तक नहीं किया, सबको बाहर निकाला। मुझे ऐसा लग रहा है जब खुदा ने ऊपर से देखा होगा ना, यहोवा परमेश्वर ने उसे ऐसा देखा होगा, ग्रेट, दैट्स एटीट्यूड। कितना डिफरेंट था एली और कितना डिफरेंट था जीसस। पॉल देख रहा था कुछ लोग उसको गॉस्पेल प्रीच करने में हेल्प नहीं कर रहे थे, उल्टा हिंडर कर रहे थे। आपको पता है पॉल ने उनको क्या किया? अंधा कर दिया। काश मेरे पास भी ऐसे हक होते। आधी कलीसिया को अंधा कर देता। ये तंग कर रहा है प्रभु, रख 6 महीना उसको गूंगा। बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर उस बंदे से फेड अप हो गया। जरा सोचो मैं कितना नम्रता से चला है तुम्हारे साथ, सोचो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब देखता है ना, उसने एली को देखा, उसे कहा यार ये बंदा, और परमेश्वर ने डिसाइड किया वो प्रीस्टहुड को बदलेगा, अब वो नया कुछ लेकर आएगा। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? खुदा का पाक कलाम कहता है, उन्हीं दिनों में हन्ना खुदा के हैकल में आती थी। अ लेडी कॉल हैना। वचन कहता है हन्ना के पास बच्चा नहीं था। बाइबल कहती है वो हर साल वहां आती थी, खुदा के सामने रोती थी, प्रभु से प्रार्थना करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसी याजक एली ने उसको कैसे न कैसे डिसर्न किया, और उसने उसको कहा कि तुझे खुदावंद एक बच्चा देंगे। हन्ना ने डिसाइड किया था ऑलरेडी कि अगर मुझे बच्चा मिलेगा मैं वो बच्चा खुदा के हैकल में दे दूंगी। वचन कहता है हन्ना गर्भवती हुई और हन्ना को एक पुत्र पैदा हुआ। कमिटमेंट के साथ उसने प्रभु के साथ वाचा बांधी कि जब मुझे बच्चा पैदा होगा मैं उसी मंदिर में जहां एली भी रहता है और जहां पर प्रभु की आग भी जलती है, उस मंदिर में वो अपने लड़के को दे देगी। आप सोचो आजकल घर में क्या क्या है? बेड है, क्यों है? सोफा क्यों है? टीवी क्यों है? आप बिलीव कर सकते हैं ये सारी चीजें घर में रहती हैं, पर जब बालक बड़ा हुआ और जब उसकी मां उसे मंदिर में देकर आई, आप विश्वास करोगे मंदिर में कोई पलंग नहीं था, वहां कोई सोफा नहीं था, फ्लोर पे सोता था वो लड़का। कोई है यहां पर जो इन बातों के बारे में सोचता है? अपना कंफर्ट जोन छोड़कर वो खुदा के हैकल में रहना शुरू हुआ। आप सोचो 5 साल के बाद, 5 साल में जानवरों से अटैचमेंट हो जाती है। वो तो बच्चा था, उसकी माँ उसको कितना प्यार करती होगी जब वो दिन गिनती होगी कि बस अभी कुछ ही समय ये मेरे साथ बाकी है। जरा सोचिए हन्ना कितना अंदर से टूटी हुई होगी जब वो अपने बच्चे को उसके मंदिर में देके आई होगी। उसे पता है अब ये वापस नहीं आएगा न कभी। कितनी अमेजिंग बात है ना, बचपन से ही वो उसको ट्रेन करती थी कि तुझे खुदा के घर में रहना है। मैं आप में से हर माँ बाप को कहना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, यहां देखिए मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, अंकल आंटी मैं आपके लिए कह रहा हूं, ध्यान दो इस चीज को। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके माँ बाप ने उनको सिर्फ पढ़ाई में घुसाया पर कभी वचन पढ़ना नहीं सिखाया, कभी प्रार्थना नहीं किया। आज एजुकेटेड होने के बाद भी उनके पास जॉब्स नहीं है। पर मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके माँ बाप ने बचपन से उन्हें खुदा के पीछे चलना सिखाया। आज वो प्रॉस्पर हैं, आज वो प्रॉस्पर हैं, आज वो आशीषित हैं। मैं पढ़ाई को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई को नीचे नहीं कर रहा हूं, पर याद रखिए अगर आपके बच्चों के साथ खुदा हो ना, आपके बच्चों को वही सक्सेस देगा।
ट्रेन योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करो कि आपके बच्चे एक दिन चर्च में परमेश्वर की सेवकाई करें। न केवल वेल सेटल, गुड लुकिंग, गॉड फियरिंग, सिर्फ ये सारी चीजें नहीं, पर आप अपने बच्चों को, आप सोचो 5 साल, वो बच्चे को 5 साल रखने के बाद हर दिन वो उसको क्या सिखाती होगी? वो खाना भी खाता होगा ना, वो उसके मन में वचन डालती होगी। शमूएल, तुझे पता है हमारे अंकल, हमारे डैड का नाम क्या है जिससे हम पैदा हुए हैं? क्या है मम्मा? अब्राहम। नेक्स्ट डे वो उसको बोलती होगी, तुझे पता है ये लैंड जहां पर हम रहते हैं, इस लैंड का नाम क्या है? क्या है माँ? इस लैंड का नाम कनान है, इजराइल है, और ये खुदा ने हमें मिरास में दी थी। ओह, हर दिन वो उसको वर्ड सिखाती होगी, छोटे बच्चे को। किसी ने मुझे कहा, सूरज भाई रैप्चर में कितने साल तक के बच्चे जा सकते हैं? प्लीज जज मत करना मुझे, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। प्लीज डोंट जज मी, जस्ट ये मेरा एक अपना सोच है। मैं बिलीव करता हूं 12 के अंदर सब जाएंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह 12 साल के थे उन्हें वचन पता था। मतलब 12 साल तक के, 12 साल में आप हो मैच्योर हो सकते हो। ये वहां लिखा नहीं है, ओके, ये जस्ट मेरा अपना सोच है। आप जानते हैं जब शमूएल नबी, सॉरी, जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, जब वो मदर मिल्क तक, जब तक वो डिपेंड था, बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया जब हन्ना उसे फाइनली अपने साथ ले गई कि वो उसको खुदा के हैकल में दे आए। कितना अमेजिंग डे होगा ना, नए नए कपड़े पहने होंगे, वो जाते होंगे, ओ प्रभु आज मैं अपनी वाचा को पूरी कर रही हूं, और उससे लड़के को छोड़ दिया होगा। आप वो मोमेंट सोचो जब वो अलग हुए होंगे। घर में कितना कंफर्ट रहता है, पलंग है, चेयर है, टीवी है, लैंप है, ये है, वो है। आपके आजकल तो बाप रे, ये तो बेसिक है, किस किस के घर में तो पता नहीं क्या क्या है। ऐसे इतने मोटे मोटे गद्दे होते हैं कुछ लोगों के लाइफ में, आप सो जाओ तो। मुझे आज भी याद है जब हमें डैडी घुमाने के लिए लेके जाते थे। जब भी मेरे डैडी मेरे को घुमाने के लिए लेके जाते थे, और जब हम होटल के रूम में जाते थे, इसीलिए आजकल होटल जब छोड़ते हैं तो वो लोग हम लोग को ठहरा देते हैं ताकि रूम चेक कर लिया जाए। उनको पता है हम लोग कितना मजा करते थे, बट अब वो एक नए माहौल में जा रहा था जहां पर कुछ भी नहीं है, मां तक नहीं है। और जानते हो बाइबल क्या कहती है? भैया 1 से लगाओ, अब कुछ पढ़ने में समझ में आएगा हमें। 1 से लगाओ। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। अब बताइए क्या सेवा टहल करता था? अब लड़का जो था वो मंदिर में, मैं चाहता हूं 2 चीजें आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक, याजक कौन था? एली, और उन दिनों में आग जल रही थी। अब देखिए यहां क्या लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ठीक है, अब ये खुदा के हैकल में है। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ओके, 2 में आइए। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उससे कुछ भी सूझना पड़ता था जब वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था। 3, अब देखो घर से निकलकर शमूएल कहां है, और परमेश्वर का दीपक अब तक नहीं बुझा था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। 4 लगाइए ब्रदर। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। कहिए पुकारा। एक मिस्ट्री बताऊं, एक्चुअली मैं ये प्रिपेयर नहीं करके आया हूं। परमेश्वर उस बालक से बात कर रहा है, सैमुएल, सैमुएल। आपको पता है इस दीवार के पीछे अगर 4 बहनें बात कर रही हैं, उसमें आपकी मम्मी भी है, और अगर आपकी मम्मी आपको वहां से बुलाए, अरे इधर तो आ, आप उसकी आवाज पहचान पाओगे? पहचान पाओगे ना? मुझे एक बात बताइए, अगर परमेश्वर पुकार रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है?
सैम्यूल, हे सैम्यूल। अंकल बुलाया? नहीं बेटा, सो जा। ओके। सैम्यूल, हे सैम्यूल। अंकल आपने बुलाया? नहीं बेटा, सो जा। सैम्यूल, हे सैम्यूल। पास्टर क्यों बुला रहे हैं? अंकल आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, लेकिन तू एक काम करना, अभी फिर से आवाज आए तो बोलना क्या आ गया। आपको पता है परमेश्वर बुला रहा है, वो एली के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर शमूल से एली की आवाज पे बात कर रहा था। आप जानते हैं मोसेस कहता है, आई हेयर द वॉइस लाइक अ थंडर। वो कहता है मैंने उसकी आवाज ऐसे सुनी जैसे थंडर है। हिंदी में क्या कहेंगे? बिजली के कड़कने की तरह। यूहन्ना कहता है, आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। मैंने उसकी आवाज तुरई की तरह सुनी। और कभी कभी एलाइजा कहता है, आई हेयर इज हिज वॉइस लाइक अ विस्पर एलिया। सब अलग अलग क्यों कहते हैं? आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर हर एक से अलग अलग से बात करता है, लेकिन जब आप चर्च में आओगे वो आपसे बात करेगा आपके पास्टर के द्वारा। वो आपकी पास्टर की आवाज को लेगा। वेट, वो आपके पास्टर की आवाज को लेगा और आपसे बात करेगा। अगर आप उसकी आवाज को फेथफुली सुनेंगे कि यस, मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, ये परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है। इसीलिए आप देखिए, प्रभु गुस्सा नहीं कर रहा था उस पे कि एक लड़का सुन क्यों नहीं रहा है। प्रभु उसको ट्रेन कर रहा था। तो मुझे सुनना चाहता है ना? हां, सबसे पहले अपने पास्टर को सुन। आपको पता है परमेश्वर एली की आवाज में बात कर रहा था। मैं 2-3 दिन पहले जब इसको पढ़ रहा था, मैंने कहा जब आप बुला रहे हो ये एली के पास क्यों जा रहा है? प्रभु ने कहा वो एली की आवाज थी। मैंने प्रभु से कहा आप क्या सिखाना चाहते हो? मुझे प्रभु कह रहा था कुछ लोग तेरी नहीं सुनते और उम्मीद करते मैं बात करूं। आप चाहते हो प्रभु आपसे बात करे, तो सबसे पहले जब आपके पास्टर के द्वारा प्रभु आपसे बात करे ना, पहले उसको सुनो। मैं पास्टर का नहीं सुनेगा, मैं स्पेशल है, मेरे को प्रभु सीधा बात करेगा। वापस आओ और आत्मिक। बहुत से लोग हैं यहां, बहुत से लोग हैं, परमेश्वर ने आपसे बात की है। अरे मैं तो खुद को गधा मानता हूं, छोड़ दो मेरी बात। मैं तो अपने आप को गधा ही मानता हूं कि परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों से बात करता है। इतने सारे लोग मिलते हैं मीटिंग के बाद, कहते हैं ब्रदर जिस वचन की जरूरत थी वही वचन था, आज हम जो सोच के आए थे वही आप बातें कर रहे थे। परमेश्वर आपसे बात करता है। अगर आप अपने पास्टर की नहीं सुनते, सर लिसन टू मी, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं मेरे अधीन हो जाओ, प्लीज मेरे अधीन होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्रभु के अधीन हो जाओ, यही बहुत है मेरे लिए। मैं किसी को भी जबरदस्ती संबेशन में लाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं कभी लोगों को नहीं कहता हूं, मुझे आज बताइए मैंने किसी को कहा है पकड़ पकड़ के मेरे अधीनता में जियो। मैं बिलीव करता हूं अधीनता नीचे से ऊपर से नहीं कि मैं बोलूं अधीन हो जाओ। आप खुद आके बोलना चाहिए, ब्रदर हम आपके अधीनता में जिंदगी जीना चाहते हैं। अधीनता नीचे से आनी चाहिए। समटाइम्स आई फील ये लोग कर क्या रहे हैं? मूसा कहता है मैंने उसकी आवाज बिजली की तरह सुनी। मैंने कहा बिजली की तरह कैसे सुनी यार? एलिया कहता है विस्पर एलिया, एलिया आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ विस्पर। यूहन्ना कहता है मैंने तुरही के समान उसकी आवाज सुनी। पर यह लड़का, आपको पता है परमेश्वर ने इसके साथ क्या किया? इसके पास्टर की आवाज ली और उससे बात की। मुझे पता है आप लोगों ने ये बातें नहीं सुनी होंगी। आप में से कुछ लोगों से परमेश्वर बात करना चाहता है, पर पता है क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो चर्च में पास्टर के थ्रू प्रभु आपसे बात करता है, आप वो भी नहीं सुनते। God pick
अ वॉइस ऑफ एली। उसे एली की आवाज ली उससे बात करने के लिए। वो देखना चाह रहा था क्या ये फेथफुल है। आप देखो ना, एली की आवाज उसने इतनी बार सुनी होगी, इतनी बार सुनी होगी, इतनी बार सुनी होगी, एक बार भी वो यहां वहां नहीं भागा। हर बार जब प्रभु ने उसको बुलाया वो एली के पास भाग रहा था। अंकल आपने मुझे बुलाया, कितनी बार? 3 बार वो वहां पर भागा है। क्यों वो उसे बार बार भाग रहा था? क्योंकि वो आवाज एली की थी। परमेश्वर कई बार मेरी आवाज लेगा आपसे बात करने के लिए चर्च के अंदर, लेकिन आप कहोगे नहीं, हमें नहीं सुनना, बैठे रहो। जब तुम हमारी नहीं सुन सकते तुम खुदा को कैसे सुनोगे? ब्रदर, आपकी आवाज से बात करना मतलब वो देखेगा आप कितने फेथफुल हो। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, उन दिनों में याजक एली था। वचन कहता है सैमुएल उसके घर में रहता था। कहिए सैमुएल वहीं पर सोया करता था। आइए पीछे आइए ब्रदर, एक्चुअली इसमें जाना ही नहीं था मुझे, मेरे को कुछ और प्रीच करना था। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के। अब मुझे बताइए, जो एली है उसकी आंखें कैसी है और मन? कहीं ये सूझता नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत, यार मेरे को कुछ सूझता नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति था, पर उसके होने के बावजूद भी बताइए दीपक कैसे जल रहा था। अब आप मुझे बताओ, आपको दिखाई देता नहीं है, आपको कुछ सूझता नहीं है, दीपक कैसे जल रहा था? आइए मैं यहां पर हूं, दीपक कैसे जल रहा था? हाँ बोलो बोलो, अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए क्योंकि शमूएल वहां था। पता है परमेश्वर उस बालक क्यों लेकर आया था? ताकि वो हर दिन उस आग में तेल डाले और वो तेल जो आग है वो जलती रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उन 5 कुंवारियों को जिनको यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, पता है उनकी एक ही गलती वहां दिख रही है। लिखा है मशालें बुझ रही थी, उनकी मशालें बुझ रही थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आग मूसा के तंबू में परमेश्वर ने जलाई थी वो हमेशा जलती रहे, उसके लिए परमेश्वर ने किसको बुलाया? सैमुएल को बुलाया, ताकि आग जलती रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने कुछ साल पहले एक आग लगाई थी और परमेश्वर ने आपको इसीलिए यहां पर बुलाया है ताकि वो आग जलती रहे। बहुत लोग आएंगे इस घर के अंदर जो कड़वाहट डालेंगे, पॉलिटिक्स लेकर आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो यहां वहां की बातें करने हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एली की तरह मत बनो, आप सैमुएल की तरह बनो, जो इस आग को प्रोटेक्ट करेंगे, इस आग को जलाकर रखेंगे। जानते हो ये आग क्या है? ये आग पवित्र आत्मा की भरपूरी है। होने दीजिए, इस आग को जलते रहने दीजिए। अगर ये आग जलती रही, मैं आपको सच कहता हूं, जब भी यहां पर ऐसे लोग आएंगे जिनके ऊपर जादू टोना हो चुका है, वो इंस्टेंटली यहां पर तोड़े जाएंगे, श्राप खत्म किए जाएंगे। विश्वास कीजिए, पॉलिटिशियंस आएंगे और प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकेंगे, यीशु को अपना प्रभु स्वीकारेंगे। इस आग को जलते रहने दीजिए।
मैं आज आप में से हर एक से एक मदद चाहता हूं। आइए, मैंने जिम्मा उठाया है इस आग को हमेशा जलाने के लिए। आइए मेरे साथ दुआओं में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। होने दीजिए प्रार्थना की अग्नि जलती रहे, वचन की अग्नि जलती रहे, डिवोशन हो हमारे बीच में, हम खुदा के पीछे चलते रहें। ये आग बरकरार रहने दीजिए। विश्वास कीजिए, ये एक ऐसी जगह बनेगी आने वाले दिनों में, जो बीमारियां अस्पताल नहीं ठीक कर पाया है, वो बीमारियां यहां ठीक होंगी। जो केस कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाया है, वो केसेस यहां सॉल्व होंगे। मैं आज आप में से कहना चाहता हूं, क्या कोई है यहां पर जो इस आग को सदैव जलते रहने में मेरी मदद करना चाहता है? मेरे साथ आज मैं एक वाचा यहां पर बांधिए। आज के बाद आप किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कोई भी आदमी जो आपको यहां वहां की बातें करता है, दूर हो जाओ। खुदा के करीब जाओ, खुदा का कलाम पढ़ो, प्रार्थना करो, ये पैशन बरकरार होने दो। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर ने एक अग्नि मूसा के तंबू में भेजी थी, और जब उस तंबू में से कुछ आग निकाल के उन लोगों ने वहां पर जलाकर रख दी थी। बाइबल बताती है ये प्रभु की आज्ञा थी। मैं आपको एक और वचन दिखाता हूं। यहां पर मेरे साथ खोलिए लेवी व्यवस्था। ब्रदर फास्ट लगाइए, लेवी व्यवस्था। ओ थैंक यू जीसस। रखार अंदरार सुखोरे निरे शखारबा। मेरे साथ खोलिए लेवी व्यवस्था 6 अध्याय। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय। चलिए काम करिए, वही लगाइए जो पहले था। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। बताइए, व्हाई गॉड कॉल्ड सैमुअल? परमेश्वर उस बंदे को क्यों बुलाता है? क्योंकि प्रभु को पता था अब यह काम एली नहीं कर पाएगा। फायर रिप्रेजेंट होली स्पिरिट। आपको पता है आग लगातार कैसे जलेगी? जब कंटिन्यू ऑयल सप्लाई होगा। ऑयल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। उन 5 कुंवारियों को पता था हमें ऑयल की नीड पड़ेगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुदा के लिए जलते रहते हैं? आपको पता है कचरे को कचरा कहने से बेहतर है तुम जलते रहो ताकि कचरा जल जाए। बहुत आसान है कचरे को कचरा बोलना। ये कचरा है, ये भी कचरा है, ये भी कचरा है। कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि कचरा आग में जल जाता है? आपको पता है जिस आग की मैं बात कर रहा हूं वो एक्चुअली है क्या? यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। उस बपतिस्मा को देते समय वो लोगों से एक बात कहता था। प्लीज यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। गौरव, साहिल, आप आइए, आप आइए, आप आइए ब्रदर। मेरा माइक होल्ड करने के लिए भी कोई आए। आइए आप यहां आइए, आप यहां आइए। मैं कुछ आपको करके दिखा रहा हूं। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। यहां देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को बपतिस्मा दिया करता था प्रभु यीशु के आने से पहले। और पता है वो क्या करता था? थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा और आगे बढ़िए, खड़े रहिए सीधा। वो लोगों को बपतिस्मा देता था। आपको पता है वो क्या करता था? वो लोगों को पहले पानी में लेके जाता था अंदर तक, और फिर खड़ा करता था। और पता है उनको क्या कहता था? मैंने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है,
लेकिन ये बात याद रखना, ये बपतिस्मा मैंने तुम्हें इसीलिए दिया है क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुम अब पाप नहीं करोगी। पर याद रखना, तुम्हारे पाप न करने के डिसीजन से तुम्हारा पाप नहीं निकलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, तुम नहीं करना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं। लेकिन अगर तुम इसे छूटना चाहते हो, मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। मेरा बपतिस्मा एक साइन है कि तुमने मन फिराना ठान लिया है, पर इससे सब कुछ नहीं होगा। जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें एक ऐसा बपतिस्मा देगा, तुम छूट जाओगे। पता है क्या लिखा है वहां पर? यूहन्ना ये कह के बपतिस्मा दिया करते थे, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव। आज देखो बहुत लोग बैठे हैं इधर, पानी का बपतिस्मा लेके भी गंदगी चालू है, क्योंकि तुम पानी से बपतिस्मा लिए हो। जिस दिन तुम्हारा आग का होगा, पता है क्या हुआ आग में? बाइबल बताती है पौल माल्टा में पूरी रात तैरा था। अगले दिन उसको गर्मी चाहिए थी। उसने माल्टा के लोगों को कहा मुझे कुछ चाहिए। उन लोगों ने पता है लकड़ियां दी, और जैसे ही पौल ने उनको जलाया, लिखा है उसमें एक सांप था। लिखा है वो पौल के हाथ से चिपक गया। सब लोग पौल को देख के कह रहे थे ये तो हत्यारा है। समुद्र ने छोड़ दिया, फिर भी न्याय ने इसका पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन सब लोग देखते रहे, या तो हाथ सूजेगा या तो गिरेगा, या तो हाथ सूजेगा या तो ये गिर जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे कुछ नहीं हो रहा, तो उनके ओपिनियन बदल गए और सब लोग कहते हैं ये तो देवता है, ही इज अ लिटिल गॉड, इसको तो कुछ नहीं होता, ना समुंदर मार पाता है ना सांप मार पाता है। पर क्या आपने वहां पर एक सच्चाई देखी? जब आग लगी लकड़ियों में, तब सांप बाहर आया। जब आग लगती है ना, जितने छुपे हुए सांप अंदर बैठे हैं ना, सबको बाहर आना पड़ता है। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने न पाए। परमेश्वर अपने एक लड़के को बुलाता है, उसको एक सेवकाई देता है कि जो आग मूसा ने लगाई थी वो आग तू जलाता रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्लीज इस चर्च में पॉलिटिक्स मत लेके आओ। इस चर्च के अंदर और गंदगी मत लेके आओ। इस चर्च के अंदर और यहां वहां की बातें मत लेकर आओ। विश्वास कीजिए, बार बार मैं तेल डालता हूं, बहुत मेहनत लगती है, नींद खाना पीना सब खत्म हो जाता है। सो एक ही बात पे ध्यान रहता है, आग जलती रहे। अपनी कड़वाहट से इस कलीसिया की आग मत बुझाओ, अपनी पॉलिटिक्स से इस आग को मत बुझाओ। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को कॉल्स करके पूछने से इस आग को मत जलाओ। आओ मेरे साथ खड़े रहो दुआओं में, वचनों में, ताकि जब यहां पर लोग आए उस आग में वो आशीषित हों, उस आग में वो ब्लेस्ड हों। आपको पता है, मुझे परमेश्वर ने एक वादा किया है, बहुत जल्दी हमारे टाउन में जादू टोना करने वाले लोग उधार पाएंगे। मुझे परमेश्वर ने कहा है, when the fire will increase, devil will be decrease. विश्वास करो, जब आग जलेगी ना, तब सांपों को यहां से भागना पड़ेगा। मैं आज भी जानता हूं, दो बच्चे, दो बेटे थे प्रभु के, दो दास थे, वो हमेशा एक साथ सेवा करते थे। पास्टर बेनीन उनके बारे में लिखते हैं अभिषेक की किताब के अंदर कि जब वो दोनों जहां भी जाते थे, जिस जगह पे वो खड़े होते थे, आप वहां से 10 किलोमीटर दूर भी प्रभु की उपस्थिति महसूस कर सकते हो। वो पूरा नगर परमेश्वर की उपस्थिति में छाया रहता था। आपने देखा 20 लाख लोगों को वो बादल कवर करता था। कितना बड़ा होगा।
आपको सच कहता हूं, लोगों को समझाना बंद कर दो, तू गलत मैं सही, मैं गलत तू सही। बर्न इन फायर, आग में जलना सीखो। जॉन वेस्ली ने कहा, मैंने अपने आप को आग में रखा है ताकि लोग मुझे जलता हुआ देखें। आपकी आग बुझने न पाए। लगातार खुदा से ऑयल लो, लगातार परमेश्वर को पुकारना सीखो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रभु को पुकारो। अगर अन्य भाषा मिला है तो उसमें बातें करो, ताकि ये आग तुम में बनी रहे। यह आग ही तुम्हारे घर के सारे सांपों को बाहर निकालेगी। आपको मैं सच कहता हूं, ये वर्ड है ना, यहां छप गया है मेरे अंदर। वेदी पर आग लगातार चलती रहे और कभी बुझने ना पाए। ओ लॉर्ड, मैंने इस आग को कैरी किया है। मुझे पता है ये आग क्या है। मुझे पता है 2023 में कितने लोगों ने इस आग को बुझाने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिन्होंने इस आग को जलते रहने में मेरी सहायता करी। आप इससे कितने लोग समझ गए एक नई टीम बनने वाली है? कोई है जो इस टीम में आना चाहता है? कोई है जो पूरी तरह से पॉलिटिक्स को गिव अप करना चाहता है? अब मुझे यहां वहां की बातें नहीं करनी, नन ऑफ माय बिजनेस। अब मैं एक ही काम करूंगा, इस घर में आग जलती रहे, इसीलिए मैं लगातार खुदा में बना रहूंगा। मैं आज सोच रहा था, हम लोगों ने सबसे पहले एक छोटे से घर से संगति शुरू की थी। मैं बहुत धन्यवादी हूँ उन लोगों का जिनको मैं अभी भी देख रहा हूँ, जो लगातार स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हुए हैं। उसके बाद हम आर.के. तलरेजा कॉलेज के पास में गए, वो भी जगह कम पड़ गई। फिर हम बंधन बैंक के पास में गए, वहाँ भी कम पड़ गई। और आज जब भाई लोग आराधना कर रहे थे, मैं पीछे गया हुआ था देखने के लिए, पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ। अब मैं प्रभु को वहाँ से कह रहा था, प्रभु अब कहाँ जाएं? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। Listen, कुछ बताना चाहता हूं लीडर्स के लिए। ब्रदर, आपको पता है यहां लोग क्यों आते? कोई मेरे लिए नहीं आता है। ये आपकी गलत फहमी है कि लोग मेरे लिए आते हैं। कल अगर मैं सेवका ही छोड़ दूं, आप मुझसे मिलोगे? अगर मैं कह दूं कि मैं वचन की सेवा बंद कर रहा हूं, मैं अभी आराम करूंगा, आप क्यों मिलोगे मुझसे? आप क्यों मिलने आते हो? आप क्यों हर रविवार यहां पर समय से पहले इकट्ठे हो जाते हो? क्योंकि आपको अच्छे से पता है यहां आग जलेगी। मैं आने वाले सारे लीडर्स को बोलना चाहता हूं, जो लोग आने वाले दिनों में जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मैं आपको सच कहता हूं, किसी चीज पे मेहनत मत करना, जस्ट एक मेहनत करना, वेदी की आग कभी बुझने न पाए। मेरे साथ खोलिए पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये आग कैसे बुझ जाती है। 5 अध्याय 15वां वचन। मैं चाहता हूं एक काम करो, सुनो, यहां देखो, बाइबल बंद करो आप लोग, यहां देखो, मैं आपको ऐसे ही पढ़ के सुनाता हूं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो कि कोई किसी की बुराई के बदले बुराई, बोलो, आग इससे बुझती है। क्या करने से? बुराई करने से। पर सदा भलाई करने में, आपस में और सबसे भलाई की
चेष्टा करो। आगे 16, सदा। पहली आज्ञा वो देता है कि एक काम करो, बुराई मत करो। बोलो बाजू वाले को, आज से बुराई नहीं करेंगे अपन। जब भी आपको पता है सबसे डेंजर जोन में है वो लोग जो किसी व्यक्ति से रोज फोन पे बात करते। शैल आई रिपीट? इस कलीसिया के अंदर सबसे ज्यादा डेंजर जोन में वो लोग हैं जो एक व्यक्ति से रोज बात करते। ब्रदर आगे मत बोलो, मैं पूरा समझ गया। गुड, थैंक यू फॉर दीज स्मार्ट फेलोस। सदा। ओके 17वां। ओके प्रभु ठीक है, मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा। आगे? हाँ, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, आज के बाद मैं धन्यवाद करूंगा। 19, आत्मा को न बुझाओ। सेम थिंग पॉल कहता है, बोलता है परमेश्वर ने तुम में एक आग लगाई है, दूसरों की बुराइयां करते करते उसको मत बुझाओ। हर बात 2 गवाहों से पक्की की जाए। लेवी व्यवस्था और संत पौलुस एक ही बात कहते हैं, आग को न बुझाओ। आजकल पता है किसी को भी आपको साथ में करना है ना, तो आपको मैं एक आसान तरीका बताऊं। तुम दोनों इधर आओ। उधर खड़े रहो। देखो दिखाता हूं लोगों को अपनी तरफ कैसे किया जाता है। इधर देखो ना, उधर क्या देख रहे हो? मैं यहां खड़ा हूं, सबको उधर देखना है। इन दोनों का एक भाई से पंगा है, एग्जाम्पल, और मेरा भी उससे पंगा है। सिंपली जाओ और उसके कानों को भरो। देखो बताए वो कैसा है? अच्छा नहीं। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है। आजा मेरे पास आ। देखो बताए वो कैसा है? बुरा है। बुरा है ना? आज का सिंपल एक ग्रुप इस तरह भी बनते हैं। इधर आइए, इधर दोनों साथ में आइए। जो जिसको डिसलाइक करता है ना, उसको अपनी तरफ कर दो। इट्स वेरी सिंपल। चोर चोर मौसेरे भाई, ये वही दुनिया की कहावत है। आपको भी वो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। आइए हम एक मन हो जाएं। नया कलीसिया है, कलीसिया का नाम उसका विरोध। तेरे को भी पसंद नहीं है ना? आजा 3 मन हो जाएं। हाथ हाथ रखना। शद्रक मेशक अबेदनगो, हमने कलीसिया खोली है, आप आएंगे? आपकी मिनिस्ट्री का नाम क्या है? उसका विरोध करना। दिस इज आवर मिनिस्ट्री। अच्छे से रखा था। और भी कोई आना चाहता है? अमन आपको पसंद है वो लोग? नहीं है ना? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चर्च बन रही है, आ जाओ, आ जाइए। 4 मेंबर हो गए, ये 4 उसके खिलाफ हैं। और कोई आना चाहता है हमारे चर्च में? हमें बिल्कुल वो बंदा पसंद नहीं है, हम उस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कोई और है? जल्दी से आ जाइए। हमने नया चर्च खोला है, हमारे चर्च का नाम है, रजिस्टर्ड चर्च है हमारी। हाँ, हम नींव डाल रहे हैं, हमारी कलीसिया का नाम है उसका विरोध करना। और कोई है? देख लो, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। प्रभु पता है क्या कहेगा ऊपर से? ये दानियल नहीं है, ना शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, ये 2 कोरह, दातान और अबीराम है। तुम तीनों कोरह, दातान और अबीराम हो। बताओ मैं क्यों हूं? मूसा। बताओ इन तीनों को किसने मारा था? लिखा है जमीन ने अपना मुंह खोला और ने निगल लिया। सोचो, अभी भी बने रहना है? तोड़ो चर्च, तोड़ो चर्च।
यीशु के नाम में ऐसे ग्रुप्स टूटे हैं। प्रभु ने दो दो लोग एक मन किए थे। ब्रदर वापस आइए, आप आइए। आपको पता है दो दो लोग प्रभु ने जब एक मन किए थे तो वो लोग क्या बातचीत करते जाएंगे। देखो मैं ये साहिल में सूरज, ठीक है, हम दोनों को प्रभु ने कहा है 2 by 2 जाओ, दुष्ट आत्माओं निकालो, बीमारों को चंगा करो, और हम चलते चलते चल आज प्रभु ने कहा है बैतस्दा चलना है, ठीक है, चल हम बैतस्दा जा रहे हैं। जाते जाते आजा, आ जाएगा, बस पास में ही है, आजा। थक गया। वो जो कल्याण वाला मोटा है वो सुधरता क्यों नहीं है? बहुत खाता है। बहुत खाता है। मोमो खा के मोमो बन गया है। मोमो का फ्रेंचाइजी है। और जो उसके बाजू में बैठा है, तेरे को पता है तूफान आता है पहले उसको ढूंढते हैं हम कि वो है कि उड़ गया। अरे बैतस्दा जा रहे थे हम तो, चल 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 चल। प्रभु उनको भेजता था दो दो करके सेवकाइयों को करने के लिए। आजकल लोग खुद दो दो बन जाते हैं बुराइयां करने के लिए। तू भी उसके खिलाफ, मैं भी उसके खिलाफ। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर। अरे आप दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है, खुदा का काम करो, पर डू द वर्क ऑफ गॉड, फुलफिल द विल ऑफ गॉड। बताइए, नहीं रुक जा, बताइए सुसमाचारों में कौन सा चेला कौन से के खिलाफ रहता था? पतरस। और बताओ ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्यों रहते थे? दोनों को एक ही बात चाहिए थी, यीशु का गद्दी मिले। पतरस को प्रभु कहता है मेरे पीछे हो ले। प्रभु आप मेरे पीछे हो ले। और यीशु उसको बता रहा है कि तू मेरे लिए मरेगा। उसको घुटनों पे आके बोलना चाहिए था, प्रभु मैं कैसे मरूंगा मुझे बता। क्रूस पे गिव मी ग्रेस लॉर्ड, मुझे अनुग्रह चाहिए। कुछ नहीं मांगा, बोलता है 1 मिनट, इसका क्या होगा। ये यूहन्ना है। सोचो कितना कड़वा है ये बंदा। प्रभु उसको कहता है वो मेरे आने तक ठहरा रहे। प्रभु भी देखो, उसको 2023 साल का जीवन दूंगा, तुझे क्या करना है? अभी तक प्रभु नहीं आया है। मैं उसको 2023 साल की वाली जिंदगी दूंगा, तुझे क्या करना है? आपको पता है इस दुनिया के सबसे अभागे वर्ड इज नॉट गुड, इस दुनिया के सबसे अनब्लेस्ड जो लोग हैं ना, वो यही हैं जिनको ये मालूम करना है कि एक्चुअली इसका क्या होगा। आपको पता है जब पवित्र आत्मा उतरा तब क्या हुआ? एक वर्ड लगाइए, सर आजा, यहां लगाइए, यहां देखिए सब प्रेरितों के काम 3:1। अब ये दोनों बहुत एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। बाइबल मत खोलो, आदम की सच्ची संतानों मत खोलो, यहां देखो क्या लिखा है। ये तो एक दूसरे के खिलाफ थे, ये कैसे हो गए? क्योंकि दोनों में यीशु आया। आप चाहते हैं आग जलती रहे? निकलो पॉलिटिक्स से बाहर। सबको गंदा करना है, अपने आप को सही रखना है। इस गंदी आत्मा को छोड़ो, बुराइयां करना बंद करो। ये दिखाना कम बंद करो, मैं काम करता हूं, करके दिखाओ। आओ आओ मेरे साथ मरो, कम डाई विथ मी। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं मेहनत क्या होती है। आओ
कहते हैं ना, फिक्र उतनी नहीं है जितना जिक्र है। आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं मेहनत क्या होती है। आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं ग्रेस कैसे हासिल की जाती है। लीव ऑल योर नॉनसेंस टुडे। आज सब बंद कर दो, एक नया बिगिनिंग करो। सब निकाल दो और सेम बाइबल के वही 3 शब्दों को अपने जीवन में ले लो। बताइए, उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है? बता, लगा सकते हैं अपन लास्ट वर्ड। ओ, कितने लोगों ने आज आशीष पाई है? आई एम ब्लेस्ड, रियली आई एम ब्लेस्ड। यहां देखिए क्या लिखा है। जितना मैं दिखा रहा हूं उतना पढ़ो। इन द बिगिनिंग गॉड। अपनी हर शुरुआत में खुदा लेकर आओ। Amen. Oh, come on, give a good clap for our Lord. बाइबल बंद कर दीजिए। Oh, wonderful Jesus. Jesus is wonderful. Yes. Jesus is amazing. Yes. Jesus is never change. Yes. Amen. यहां देखिए सब, एक आग स्वर्ग से गिरी। वह आग उठाकर दीप स्तंभों में डाली गई। वह आग बुझने न पाए, इसलिए याजक खड़े कर दिए गए। जब परमेश्वर ने देखा कि अब वो आग एक बंदे से नहीं संभल पा रही है, तब परमेश्वर ने सैमुएल को लिया। सैमुएल सारा दिन उस आग को देखता था और उसमें ऑयल पुट करता था, डालता था। आप जानते हैं, यह हमारे साथ भी है। 6-7 साल पहले परमेश्वर ने इस कलीसिया में एक आग डाली और परमेश्वर ने, ये मुझे अनुग्रह मिला, ये मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं उसके भवन में एक याजक बनूं और मैं लगातार उनमें ऑयल डालता रहूं। ये आग जलाने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस आग को बुझाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन परमेश्वर ने इस आग को जलते रहने में मेरी हमेशा सहायता करी। हाँ, कभी कभी ये आसान नहीं था, आराम निकल गया, कई बार सेहत चली गई, कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ी, कई बार बहुत टफ टाइम देखना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमेशा, हम सारे भाइयों और बहनों को, जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं, हमें हमेशा हेल्प करी कि इस आग को हम हमेशा जलते रहें। पर इस 2024 में मैं आप में से कुछ और भी लोगों को चाहता हूँ, आइए इस आग को सदैव जलते रहने में आप मेरी मदद करिए, सहायता करिए। ट्रस्ट मी, मैं हम्बल हार्ट से कह रहा हूं, मुझे कुछ मत दिया करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे कुछ भी मत दो, बस मुझे सच कहता हूं, मुझे आपके ना कपड़े चाहिए, ना मुझे आपकी ऑफरिंग चाहिए। आप जो भी दो चर्च को दो, मुझे मत दिया करो भले। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। अगर आप सच में, अगर मैं आपका भाई हूं और आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं ना, प्लीज उठाइए इस जिम्मा और इस चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको पता है, अगर इस कलीसिया में लगातार आग जलती रही, मैं आपको सच कहता हूं, जो बीमारियां अस्पताल ठीक नहीं कर पाया, वो बीमारियां यहां ठीक होंगी। जो लोग सांपों को यहां पर लेके आएंगे, वो सांप इस आग में जलाए जाएंगे। विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, 2024 में उल्लासनगर में बहुत सारे लोग जो जादू टोना करते हैं, वो उद्धार पाने वाले हैं।
बदल थीम वर्ड लगाइए लास्ट टाइम। आज मैं बहुत बार अपने प्रचार में से संतुष्ट नहीं होता हूँ। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूँ, प्रभु मैं इससे और अच्छा दे सकता था अगर आप मेरा और सपोर्ट करते, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, आज मैं संतुष्ट हूँ। टुडे आई एम सेटिस्फाइड। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने न पाए। Come on, give a more clap for our Lord. वह अपने सेवकों को पवन, वह अपने स्वर्गदूतों को पवन, परंतु अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कितने लोग हैं जो आज इस ईयर के लास्ट डे पे, प्लीज मुझे हाथ उठाने के लिए, आपका हाथ नीचे रहेगा ना, ट्रस्ट मी, मैं आपकी उतनी इज्जत करूंगा, पर कितने लोग हैं यहाँ पर जो सच में आज इस ईयर के लास्ट डे पे कुछ कमिट करना चाहते हैं? प्रभु, आई रियली वॉन्ट टू चेंज। मैं पहला बंदा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर पहला व्यक्ति हूं जो ये कहता हूं, लॉर्ड मैं बदलना चाहता हूं। अब मैं बहुत सारी बातों में बदलना चाहता हूं प्रभु। मैं आपको सच कहता हूं, सुनिए, परमेश्वर को आपसे नफरत नहीं है, वो आपकी ईमानदारी की कद्र करेगा। अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर, ये वर्ड मेरे लिए था, ये कलीसिया मेरी कलीसिया भी है, ये चर्च मेरा चर्च भी है ब्रदर, इस चर्च के अंदर जो ऑयल है वो आप डाल रहे हो, लेकिन मैं ये ऑयल लेकर आऊंगा ताकि आप डाल सको ब्रदर। अगर आप में से कोई भी इस कलीसिया के प्रति कुछ कमिट करना चाहता है कि ब्रदर मैं हमेशा मेहनत करूंगा कि इस भवन में आग लगी रहे, ताकि सांप हमेशा यहाँ जलते रहें, मैं आपको सच कहता हूं, ये एक ऐसी जिंदगी है, आप इतने आशीषित होंगे। बिलीव मी, व्हेन यू आर ग्लैड डेविल विल बी मैड। आप जब आनंद करते हैं ना, शैतान पागल हो जाता है। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आइए इस आग को जलते रहने में मेरी मदद करिए। अगर कोई ऐसा है, मुझे दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सच में आप चाहते हैं, यस ब्रदर, हम चाहते हैं इस घर में हमेशा दीप जलते रहें, आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं, आप न्यू कमिटमेंट के साथ आ सकते हैं। आज परमेश्वर आप में से हर एक की सहायता करेगा, वो आपके पूरे पुराने चिट्ठों को फाड़ के फेंक देगा और वो नई शुरुआत करने वालों को नए मौके देगा। आज एक नया अनुग्रह आएगा, आज एक नई उपस्थिति आएगी, आज एक नया अभिषेक आएगा। अपनी आंखों को बंद करिए और आज एक न्यू कमिटमेंट के साथ खुदा के सामने चलिए। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करिए।